भारत के खारजा मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को ब्रीफ किया इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर। आज उन्होंने पार्लियामेंट को ब्रीफ किया नई दिल्ली के अंदर, लेकिन अफसोस इस ब्रीफिंग के अंदर ना उन्होंने नाम लिया अमेरिका का, ना इसराइल का, ना ही इनकी भयानक किस्म की बमबारी का जिक्र किया, ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी को हलाक करने की मजम्मत की गई, ना ही अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका तौर पर बमबारी की मजम्मत की, और ना ही ईरान की गल्फ खलीजी ममालिक के ऊपर बमबारी की मजम्मत की, ना ही इनका नाम लिया। ये हालत है भारत की खारजा पॉलिसी की। इस हद तक भारत के फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मैटर्स इस हद तक वीक हैं कि उनका अपना जो स्टेट मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का, वो ही इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत के अंदर ये बहुत ज़्यादा अभाम फैल रहा था और बहुत ज़्यादा लोग, अवाम, जनता और उनकी पार्लियामेंट भी तवक्को कर रही थी कि पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो भारत अपनी वाज़े करे, खुसूसन उसके बाद जबकि वाटर्स के अंदर, ओशन वाटर्स के अंदर ईरान के शिप को अमेरिका ने बमबारी करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद भारत के ऊपर भी खासी तनकीद की जा रही थी कि ये अगर इनका लेवल है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स ट्रीटी ये कहती है कि किसी भी मुल्क का कोई नेवल शिप है, चाहे कोई वॉरफेयर के अंदर भी है, तो उसको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वो भारत के पानियों से करीब था। लेकिन अफसोस इसके ऊपर भी जयशंकर ने कह दिया कि इन तमाम पानी के अंदर, ओशन वाटर्स के अंदर तो बहुत सारे ममालिक थे, भूटान भी था, नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था, सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर क्यों जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो ईरान की वॉरफेयर शिप को रेस्क्यू करते। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो किसी भी चीज की, हत्ता कि इस तमाम जंग की सूरत हाल के ऊपर उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की, सिर्फ ये कहा कि भारत अमन और पीस चाहता है।